बलवा के बिहारी लाल की जय। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे कि व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से उत्तम क्यों माना गया है? तब व्यास जी कहने लगे, जैसे सब नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार 6 प्रकार के भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा जीविका रहित ये सारे गृहस्थ आश्रमों को ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले कि हे नारद जी, अब आपको एक अत्यंत पौराणिक इतिहास सुनाते हैं। उत्तानपाद नाम के एक राजा थे, जिनका एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था, जो बड़े बलवान और मदिरा पीने वाले थे। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया था। राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे थे। एक समय राजा ने वैश्य का नित्य देखते हुए मदिरा का पान किया। रानी को भी मदिरा पान करने के लिए कहा, परंतु रानी ने उससे मना कर दिया। इस पर राजा क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वो रानी को किसी निजी निर्जन वन में छोड़ जाए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा को पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखित हूँ, इसीलिए आप उसे ढूंढ कर लाएं। राजा कहने लगे कि महाराज, मैं तो आपको नहीं जानता, फिर आपकी स्त्री कौन है और किधर से मैं उनको लेके आऊँगा? अतः मैं आपकी स्त्री कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ? ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, छठा भाग लेकर आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहाँ से उसे कोई हरकर ले गया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। तब राजा कहने लगे कि हे विप्र, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी देखा नहीं, वो किस स्वभाव की है, किस रूप वाली है? तब ब्राह्मण कहने लगे कि यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वो मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगे कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है, तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री आपको लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगे कि राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता, उसके वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पितर नरकवासी होते हैं। जो मनुष्य वैश्यगामी होता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतु काल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग आदि नहीं करता है, उसके पितर 1 मास तक रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुए और चारों ओर घूम फिर उस स्त्री को खोजने लगे। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विद्यमान थे। राजा को देखकर भी ऋषि ने राजा का न कोई आदर किया, न सत्कार किया और बोले, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण से आए हो? राजा कहने लगे कि हे मुने, ब्राह्मण की कोई स्त्री का हरण करके ले गया, मैं उसी की खोज देखभाल करने के लिए इधर आया हूँ, परंतु आपने मुझे अर्घ आदि भी नहीं दिया, ये ऐसा क्यों? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्घ देने योग्य नहीं हो, इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। जहाँ स्त्री का धर्म है वो तन मन से पति की सेवा करे और उसकी आज्ञा का पालन करे, वहीं पे पुरुष का भी धर्म है, वो अपनी स्त्री की यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुन राजा लज्जा से युक्त होने लगा। भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल को जानने वाले हैं, इसीलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन लेके गया है? ऋषि कहने लगे कि अदिति का पुत्र बालक नाम का
राक्षस है, उसने ब्राह्मणी को तल पर्वत के वन में हरकर लेके गया है, सो आप जाओ उसको ढूंढकर ब्राह्मण से संयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। अपने रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए मार्ग पर में उतल्ला पर्वत पर में वो जाकर पहुँचे। वहाँ जाकर देखा एक स्त्री बिल्व फल खा रही है। जैसा ब्राह्मण ने बतलाया ठीक उसी का रंग, वैसे ही लगभग पहचान। उन्होंने कहा कि हे देवी, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई हो? ब्राह्मणी बोली कि मैं अत्रि रात्र ब्राह्मण की पुत्री हूँ और बिलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेले सो रही थी। बालक नाम का एक राक्षस आया और उसने मेरा हरण कर लिया। उसने मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दिया और ना ही मेरे सतीत्व धर्म को नष्ट करने की उसने चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ पर अत्यंत दुखी हूँ। राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, वो राक्षस कहाँ गया है? मुझे सब वृतांत सुनाइए। ब्राह्मणी ने कहा कि इस वन में अमुक स्थान में वो गया है। जब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा तो राजा को देखकर वो राक्षस उसके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे महात्मन, मुझे देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इन ब्राह्मणी को क्यों पकड़ के लेके आए हो? राक्षस कहने लगा कि महात्मन, जो हुआ सो हुआ। अब मैं आपकी आज्ञा से का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूंगा। तब राजा ने कहा, हे निशाचर, यदि तू इससे विवाह करना चाहता है तो देख, ये कोई कुरूपा है। यदि इसे खाने की इरादा में है तो वो भी मुझे कह। राक्षस कहने लगे कि हे राजन, मेरे घर पर अनेक अप्सराएं, उन्हें तो छोड़कर मैं घर पे आया हूँ। मेरे को इस ब्राह्मणी में कोई भोग इच्छा नहीं है और ना तो मैं मांस खाता हूँ। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षस को मारने का मंत्र जानता है, अतएव जब भी हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने को जाते हैं वो हमको वहाँ से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैंने उसकी स्त्री का हरण किया है, क्योंकि बिना स्त्री के वो पुरुष कर्म करने का अधिकारी नहीं है। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि राक्षस ने भी अब हमारी निंदा कर दी। हमें उस मुनि ने अर्घ नहीं दिया, अब ये राक्षस भी ऐसी बात कह रहा है। राजा ने मन में ऐसा विचार कर राक्षस से कहा कि हे राजन, आपकी मैं प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर वो खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, पहले इस ब्राह्मणी को सम्मान समेत इसके घर पर छोड़ कर आओ और जब हम याद करें तो हमें हमारे पास आओ। राजा की आज्ञा पाते ही राक्षस उस ब्राह्मणी के घर पर छोड़ दिया। तब राजा ने सोचा कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया। अब मैं ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे ये पाप दूर हो। तब राजा पुनः मुनि के पास गए और उनसे अपना करते हुए पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली होती है। स्त्री के बिना पुरुष को इस लोक तथा परलोक कहीं भी सुख नहीं मिलता है। स्त्री चाहे कैसी भी स्वभाव वाली हो, खोटे स्वभाव वाली हो, मूर्ख हो, कुरूपा हो, दरिद्री ही क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। राजा कहने लगे कि मुने, मैंने तो अपनी निर्दोष एवं पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध के त्याग दिया, अब मैं क्या करूं? तब मुनि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री को सतपात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा था, तो वो उसको पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की एक नंदा नाम वाली कन्या है, जिसने उसे अपने घर में छिपाकर रखा। ये सुनकर राजा को आदेश दिया कि वो वहाँ पर जावे और अपनी स्त्री को प्राप्त करे। यह सुन राजा से अपने वो घर आए और ब्राह्मण को स्त्री पहुँचाकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा ने बालक नाम के राक्षस को याद किया और उन्हें आज्ञा दी कि जाओ पाताल लोक से मेरी स्त्री को लेके आओ। उसके बाद राक्षस पाताल लोक गए। वहाँ पर उन्होंने राजा की स्त्री को लाकर सौंप दिया। तत्पश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हमने आपको ये गृहस्थ आश्रम की महात्म अति विस्तार रूप से सुना दिया है और आगे आप लोगों की क्या सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए।